गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसका वीडियो इंग्लिश मीडियम में बना चुका हूँ, हिंदी मीडियम में आपको बता रहा हूँ। कुछ हिंदी मीडियम बच्चे जो नहीं आ रहे समझ में, देख सकते हो। वर्ग क्या होता है? वर्ग किसे कहते हैं ना, जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना उसे वर्ग कहते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वर्ग, ये जो शब्द है वर्ग जिसे कहते हैं स्क्वायर, वो क्या होता है देखो ना। वर्ग होता है जिस नंबर का वर्ग लोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका वर्ग होता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये जो लिखा हुआ है ये 6 लिखोगे, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको 2 लिख देना है, इसका मतलब हो गया वर्ग। इसका मतलब 6 2 12 नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा 6 × 6 क्या हो जाएगा, 6 × 6, इसका मतलब हो जाएगा 36। तो आपको स्क्वायर समझ में आया, आपको वर्ग समझ में आया। किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वर्गमूल, ये जो स्क्वायर रूट, ये क्या होता है ना, वर्गमूल जिसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल क्या होता है। अगर मैं सेम नंबर, उसका साइन देखो कैसे होता है ना, 36 है, अगर 36 का मैं स्क्वायर रूट करूँ तो स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाता है, ऐसे 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 करके ऐसे, ठीक है बेटा। तो 36 का मैं फैक्टर कर दूंगा, बिल्कुल वही 6 × 6 और 2 में से मुझे 1 ले लेना है, 6 × 6, क्योंकि जो सेम नंबर दोनों लेना है, या 2 × 2 × 3 × 3 वो भी हो सकता है। इसका आप स्क्वायर रूट लोगे और दोनों 6 में से एक 6 आपका क्या होगा, ये आपका बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्गमूल। ये वर्गमूल होता है, ये होता है वर्ग। वर्ग का साइन क्या होता है, ऊपर 2 लिखते हैं, वर्गमूल का मतलब ऐसे जो लिखते हैं वो, ठीक है। अब आते हैं आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का 25, ऐसे आपको समझ में आ गया उसे। और साधारण यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है तो n भी एक प्राकृत संख्या है और m एक वर्ग संख्या है, ठीक है। और क्या होगा ना, अगर किसी नंबर को, जैसे 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 एक क्या होगा ना, 4 हो गया, एक वर्ग संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है 4। ये आपको ध्यान देना है। और आगे चलते हैं, मैं इसमें बता दूंगा आपको, फटाफट देखते रहो बेटा। हाँ, ये दे रखा है वर्ग और वर्गमूल। मिनिमम आपको 20 तक आपको मुंह जवानी आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो आप। दोबारा बता दूं मैंने, 11 का स्क्वायर 11 × 11 121, 12 का 144, 13 169, 14 का 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 234, सॉरी 324 और 19 361, 20 का हो गया 400, ठीक है बेटा। अब उसके आगे चलते हैं कि क्या एक्सरसाइज क्या कह रहा है। देखो क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं, हम कैसे पता करेंगे किसी भी वर्ग स्क्वायर की। देखो आप ये जो भी वर्ग संख्या है, ये जो वर्ग संख्या मैंने 1 से 10 तक आपने लिए, देखो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करूँ, इन वर्ग संख्या में से देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब किसी की अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में 2 हो वो वर्ग संख्या नहीं है, किसी के लास्ट में 3 हो तो वर्ग संख्या नहीं है, किसी के लास्ट में 7 हो तो वो भी वर्ग संख्या नहीं है। मेरे बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और किसी के लास्ट में 8 हो, 8 आपको कहीं दिख रहा है नहीं, तो 8 भी हो तो भी वो वर्ग संख्या नहीं है। और कहीं कहीं सिंगल 0 हो तो भी नहीं है, कहीं 000 हो वो भी नहीं है। इसका मतलब कोई भी नंबर है, उनके लास्ट डिजिट, उसकी शेष में अगर उसका इकाई अंक अगर ये सब आ रहा है बेटा, तो आप समझ जाना कि ये एक वर्ग संख्या नहीं है। आगे तो चेक करेंगे अलग चीज़ है, लेकिन वर्ग संख्या के लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 ये सब आता है। मतलब 1 आ सकता है, 2 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 आ सकता है। तो क्या आपको समझ में आ गया, तो आप ध्यान देना। तो इधर आप देखने की कष्ट करें, 2 3 7 8, ये देखो ये 7 आ गया तो बिल्कुल नहीं, 3 आ गया बिल्कुल नहीं, 8 आ गया बिल्कुल नहीं, 2 आ गया बिल्कुल नहीं, 9 आ गया। इसको आप चेक कर सकते हो, क्यों 9 जो होता है किसी वर्ग में आता है तो आप उसको कह सकते हो ये 1 किसी के वर्ग में आ सकता है, फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट में आते ही नहीं है, ठीक है बेटा, वो आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है संख्या और वर्ग, ठीक है ना। ये दे रखा है संख्या वर्ग, ये आपको दे रखा है। ये क्या दे रखा है ना, 121 11 का स्क्वायर 121, ये बिल्कुल 50 तक आपको दे दिया है।
21 के बाद आपको 30 तक है, फिर 35, 40, 45, 50 ये दे रखा है, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। 20 तक का वर्ग क्या बोलते हैं? वर्ग, उसको बोलते हैं स्क्वायर, उसको आपको पता होना चाहिए। और एक का वर्ग एक, ये जो है अंक देखो क्या है, 81 का इकाई अंक होगा एक। ये जो अंक है क्या है? इकाई अंक दे रखा है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 421 का ये 1 है तो 1 आना चाहिए। 1 है तो इन्होंने में क्या, या तो 9 होगा या तो 1 होगा। 1 है तो 1 होगा या तो 9 होगा। ध्यान देना, अगर लास्ट में 1 है तो इसकी कोई भी नंबर है यूनिट डिजिट 9 और 1 होना चाहिए। ठीक है, अब 6.1 में हम आते हैं। ओके बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। कौन सा सम संख्या होंगे, विषम संख्या होंगे। अब हम आते हैं 6.1 में। ठीक है, 6.1 में अभी हम आते हैं बेटा। हाँ, ये देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? इकाई अंक, इसका मतलब हमें वर्ग करने के लिए बोला है और पूछा है बेटा इसकी इकाई अंक क्या होगा। इकाई पता है क्या होता है? ये इसको इकाई अंक बोलते हैं। ये 2 इकाई अंक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा तो उसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा? 1 होगा। आपको समझ में आ रहा है? 2 का इकाई अंक क्या होगा? 2 2 जा 4 होगा। समझ में आ गया इकाई अंक? 9 9 जा 81 तो 1 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। इकाई अंक समझ में आ गया। और क्या आएगा उसे नहीं पूछा है, केवल आपको इकाई अंक पूछा है, इकाई यूनिट प्लेस पूछा है। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण दो, जिसके लास्ट में 7 होता है कोई भी नंबर वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसकी 3 भी नहीं आता किसी भी नंबर के, 8 भी नहीं आता, मैंने समझाया। 2 भी नहीं आता। ओके, ये देखो 000 है, 3 0 नहीं, 4 0 होगा, 2 0 होगा, 6 0 होगा। इसके लास्ट में 2 है, ये भी नहीं होगा। ये 3 0 है, नहीं होगा बेटा। इसमें 1 0 है लास्ट में तो नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होगा उसका क्या डेफिनेशन है? किसी संख्या के अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 समझ रहे हो, और 1 0, 3 0, 5 0 अगर आता हो तो ये बेटा कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या होगा। 6 6 जा 36 ये नहीं होगा विषम संख्या। ओके, 9 9 जा 81 तो बेटा बिल्कुल होगा ये विषम संख्या। ये और नंबर जिसे कहते हैं। 4 4 जा 16 ये आपका नहीं होगा, ये आपका सम संख्या होगा। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे करना। अब आप इसमें ये आप देखो, ये जिस प्रकार आपको दे रखा है, ये 2 है ना, 1 2, ये देखो 1 0 1 दे रखा है तो 1 0 2, मतलब जितनी वो देगा। कितना 0 है? 1 0, तो 1 0 लिख के 2 लिखोगे। 2 0 है, 2 0 लिख के 2 लिखोगे। कितना 0? 4 0, तो 4 0 लिख के 2 लिखोगे। कितना लिखोगे? ये 4 0। जितनी 0 है यहाँ पे जितना आपका 0 है, कितना 0 है? 4 0 है। इसमें आपका 4 0 आएगा, इसमें भी 4 0 आएगा। फिर आप देखो कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर आपका बेटा यहाँ पे 6 0 आ जाएगा। फिर आप 2 लिखोगे। फिर बेटा आपका यहाँ 6 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। मेरे प्यारे छोटे बच्चे, हिंदी मीडियम समझ में आपको आ रहा है बेटा? पहले इंग्लिश मीडियम मैंने बताया ज़्यादा बच्चे हैं और उन लोगों का स्कूल में चालू हो गया, लेकिन बेटा आप लोग परेशान मत हो, कभी कुछ नहीं आएगा समझ में, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा? आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ बेटा। देखो वहाँ 1 0 1 था ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ और इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? देखो इसमें केवल, उसमें केवल क्या था 5वीं में, सॉरी इतना तो नहीं है, इसमें केवल बीच में कुछ नहीं है। 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1, इसमें थोड़ा अलग है। क्या अलग है ना? इसमें बीच में केवल 0 0 था। अब इसमें देखो आपका क्या है, इसमें देखो इसमें बीच में 1 आ रहा है, उसमें सिर्फ 0 0 आ रहा था। समझ में आ गया? तो आप देखो कैसे करेंगे। 1 2 3, कितना 1 है? 3 है, तो आप लिखो 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब देखिए 1 कितना है? 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे बेटा ना? 1 0, मैं एक बता देता हूँ, 1 0, फिर आप क्या करोगे? 2 0,
फिर आप क्या करोगे, कितनी बार 1 है, 4 बार, फिर आप लिखोगे 3 0, देखते जाना बेटा। और 1 मैंने काउंट कर दिया, कितना 1 काउंट कर दिया, 4 बार, तो फिर 4 0, फिर कम करते रहना, फिर आपका 3 0। प्यारे बच्चे को समझ में आ रहा है? नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। 2 0, फिर आपका 1। ये मैं 4 तो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, 1 मेरा 4 टाइम्स है। ऐसे ये 5 दे रखा है बेटा, तो आपको 1 5 लिखना। तो 5 का मतलब मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5, और उसके बीच में 0 लगा दोगे। इधर भी 0 लगा देना बेटा, इधर भी 0 लगा दोगे बेटा, इधर भी 0 लगा दोगे बेटा, और इधर भी 0 लगा दोगे। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे आपको करनी है। क्यों मैंने 5 बार 1 क्यों लिया, क्योंकि ये 5 तक दे रखा है। ये में 3 है तो 3 1 है, ये देखो 2 है तो 2 बार 1 है। तो ऐसे अगर 5 तक है तो 5 1 लगा के बीच में 0 लगा दो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पैटर्न इसमें देखो कैसे न, देखो 3 2 जा 6, या 2 3 जा 6, फिर ये आगे वाला 7, 3 4 जा 12, ऐसे 4 5 जा 20, इधर कितना आ जाएगा 20, 2 0 20 कर देना बेटा, ये 20 का स्क्वायर। ऐसे 5 6 जा 30 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर 6 7 जा 42, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 42, 42 आ जाएगा है। और 42 के बाद इसमें कितना आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा बेटा 43 आ गया। बिल्कुल हाँ, इसको जोड़ करना नहीं है आपको, ऐसे बताना है। कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, कितना ऑड नंबर है बेटा 5, कितना विषम संख्या है 5 है, तो आप 5 का वर्ग कर दोगे, 5 का वर्ग, इसका अर्थ हो गया 5 का स्क्वायर जो होती है 5 पंजे 25 होता है, ये हो गया आपका 25। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? आप देखोगे नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर आप जोड़ करोगे बेटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितनी होती है, 10 का वर्ग हो जाएगा। और 10 का वर्ग आपका कितना होता है ना, 10 का वर्ग बेटा आपका 100 होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ना, यहाँ आपको 100 हो जाएगा। आ गया बेटा समझ में? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बराबर में लिखोगे 12 का वर्ग 144, कितना हो गया 144। क्लियर हो गया बेटा? 49 को 7 विषम संख्या को योग के रूप में लिखो। जैसे देखो बेटा, जैसे हमने ऐसे लिखा हुआ है ना विषम संख्या, ऐसे 49 को 7, तो इसको आप ये लिखोगे 49 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। क्या करोगे बेटा ना, 7 का स्क्वायर है ना। तो और आप विषम संख्या कैसे लिखोगे, ये जो लाइन आपको दे रखा है ये पूरे लाइन लिखोगे। देखो कहाँ से कहाँ तक, 1 1 1 गिनते रहना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखोगे ना बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतारना। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये जो 7 है, 7 विषम संख्या को जोड़ोगे तो 49 होगा, 7 और नंबर को जोड़ोगे 49 होगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक इसमें आपको लिखना है। देखो 121, तो 11 विषम संख्या को जोड़ना है। देखो गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 21 तक आपको जोड़ना है। दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या होगा ना, 121 इक्वल टू 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का वर्ग करोगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे 21 तक। आया प्यारे बच्चे? ठीक है। अब आप आ जाओ, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। देखो बीच में पूछा है। देखो यहाँ पे एक बच्चे बैठा है, यहाँ पे एक बच्चे बैठा है। अगर यहाँ रोल नंबर आपका 3 है, अगर यहाँ रोल नंबर आपका कितना है 10 है, तो आप क्या मुझे बताओगे आपके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? आप आंसर में 10 - 3 7 कहोगे, है ना? यही आंसर है आपका? नहीं,
क्योंकि आपके बीच में जो बच्चे बैठे हैं वो 7 नहीं, बल्कि आपके बीच में जो बच्चे बैठे हैं वो 6 है। इसका अर्थ क्या होता है ना, जो बीच की जो बात होती है 3 को भी माइनस करना है, 10 को भी माइनस करना है। गिनो आप 4 5 6 7 8 9। अब इस बिंदु को गिनो 3 3 6, तो 6 हुआ ना, 7 तो नहीं हुआ आपका। उसी प्रकार के आपको इसमें करना है। 12 का स्क्वायर होती है, 13 का स्क्वायर होती है, वर्ग होता है 169। देखो मैं छोटा तरीका आपको बता दूं, ये होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर मतलब वर्ग। इतना हिंदी तो बेटा इतना इंग्लिश तो समझ लोगे बेटा। 144 इसको मैं माइनस कर दूंगा, 9 में से 4 गया, इधर आपका 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया, 2 आया। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं होगा, इसमें एक और माइनस करना है। क्या माइनस करना है? एक और। क्यों माइनस करना है? अभी मैंने बताया नहीं, 10 में से 3 गया, 7 है, लेकिन 7 आंसर नहीं है, 6 है, क्योंकि ये 3 को भी माइनस करना, फिर 10 को भी माइनस करनी है। तो इसका मतलब हो गया आपका 24। ये आपका एक मेथड है। और दूसरा आपका मेथड कैसे करोगे ना, आप ऐसे कर सकते हो, आप ले लोगे 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, और ऐसे आप 7 क्लास में पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता दूं, अगर दोनों स्क्वायर में होती है, एक को ऐड करते हैं, एक को घटा देते हैं बेटा। एक को क्या करते हैं? एक को ऐड करते हैं, ऐड कर दिया मैंने, और एक को बेटा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बड़े प्यार से, नहीं समझ में आ गया आप पूछ सकते हो बेटा, कोई नहीं। फिर 13 माइनस 12 यहाँ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 13 माइनस 12। थोड़ा खिचपिच हो जाएगा बेटा, चलो कोई नहीं, आप लोग के समझने के लिए कोई इशू नहीं है। 13 माइनस 12, तो 13 में से 12 गया 1, 13 और 12 मिलकर हो गया 25। लेकिन बेटा ये 25 आंसर नहीं होगा, इसमें से एक और माइनस करेंगे, तो 25 माइनस में 1, तो छोटे छोटे प्यारे बच्चों तो कितना आंसर आएंगे ना, ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, आप ईमानदारी से मेहनत करो। अपने लिए पढ़ रहे हो बेटा, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप बेस अभी से 8 क्लास में नहीं बनाओगे, आगे आपको दिक्कत होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। 26 माइनस 25, 26 प्लस 25, 26 माइनस 25, तो 26 में से 25 चला गया तो बेटा 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 51। 51 माइनस 1 इक्वल टू 50। नहीं तो 26 का वर्ग निकालोगे, वर्ग निकालना मैंने बताया, 26 गुना 26, 25 गुना 25, दोनों को माइनस करके चेक कर लोगे। आया बेटा समझ में? ये ऐसे 100 प्लस 1, 100 मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। 100 में से 99 चला गया a के, 100 में से 99 जोड़ोगे 199, तो इसका आंसर हो जाएगा 199 माइनस में 1। क्या आपको समझ में आ जाएगा बेटा? मैंने आपको दोबारा प्रीवियस वीडियो देख लेना, जैसे मैंने ये पहला वाला समझाया दोनों मेथड से, ऐसे आप सेकेंड और थर्ड कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया प्यार से? बिल्कुल बेटा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। वर्ग ज्ञात करना। देखो 39 है, 39 का वर्ग जिससे स्क्वायर करते हैं, आपको पता होगा 39 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो आप 30 इंटू 30 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9 कैसे करते हैं? देखो जैसे आप पहले गुना करते थे, 7 क्लास में आप गुना बेटा आप सीखे हो। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप a प्लस बी में से आप गुना करते थे, क्या गुना करते थे? a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। अगर दोनों सेम नंबर होता था तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a की वर्ग प्लस 2 गुना a गुना b प्लस बी स्क्वायर। सॉरी ये नहीं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्क्वायर में आपको दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो ना, इसी a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो a इंटू आ जाएगा इधर a प्लस बी, a इंटू a प्लस बी, a प्लस बी, और प्लस में क्या करोगे? प्लस में b इंटू a प्लस a, b इंटू a प्लस a। इसका अर्थ क्या है ना, पहले का जो a है सेकेंड की a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वही आंसर आएगा जो मैं आपको बताया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो आप a से a को गुना करोगे, वो आपका आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ab और ab मिलकर आपका हो गया 2ab हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस में क्या आ जाएगा? b स्क्वायर आ जाएगा। तो 39 को आप क्या करोगे? ऐसे फॉर्मूला पुट करके आप इसको कर सकते हो। अच्छा आ गया बेटा? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है
6.2 का पहला क्वेश्चन आपका होगा, बिल्कुल ऐसे मेथड में आपको करनी है, ठीक है। 42 का स्क्वायर 40 + 2 उसके नज़दीक वाला लेना, ये 50 - 80 मत करना, बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे आपको करनी है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, अगर किसी का आपको स्क्वायर निकालनी है वो भी मेथड है। अगर किसी के लास्ट में 5 आता है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोलूं बेटा बताओ बिन गुना करे 65 का स्क्वायर बता दो, तो मैं आपको बता दूं कैसे उसके वर्ग निकालते हैं। बेटा लास्ट में तो 5 है, 5 को तो 5 आप ले लोगे, ले लिए 5, प्रैक्टिस करोगे आप बैठ के आ जाएगा। 6 के बाद वाला नंबर कितना आता है? 7। 6 के बाद वाला नंबर कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। तो 6 में से 7 को गुना करो, 6 × 7 = 42। 6 × 7 कितना होता है बेटा? 42। 6 × 7 = 42। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 425। इसका मतलब है आप अगर 5 और सॉरी इसमें लास्ट में जो होता है 25 आता है, 5 नहीं 25 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 5 नहीं, 5 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 25। 5 का स्क्वायर आता है 25। दोबारा मैं आपको बता दूं एक बार कि क्या होता है। देखो पहले 5 का जो स्क्वायर होती है 25, ये हर किसी के साथ लगा देना, लेकिन जो स्क्वायर पूछेगा 6 है तो 6 के आगे वाले ले लोगे 7 तो 42। ऐसे 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 × 3 6 तो 625 है। 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। 75 का 5 × 25, 7 × 8 = 56। देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 × 13 वो 156। क्लियर हो गया? ऐसे आप इसकी भी आप कर सकते हो। जिसकी इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग बिन गुना करे कैसे निकालोगे बेटा? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 × 2, 1 के आगे वाले नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो इसका हो गया 225। आपको समझ में आया बेटा? देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 9 का आगे वाले नंबर क्या आता है? 10, तो इधर आपका 1025। मेरे बात समझ में आ गया है? बिल्कुल। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5 का स्क्वायर 25, 10 × 11 ये हो गया 110। देखो गुना करके आप चेक कर सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ आंसर सही है कि नहीं है। आ गया? वो आपको ध्यान देना। देखो 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। ये 2.2 में सेकेंड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है ना, उसको जो जनरल फॉर्म होता है बेटा, देखो पाइथागोरस त्रिक के रूप में लिखते हैं 2m, m² - 1 और m² + 1 को पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जाम्पल देखो जो 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब तीनों नंबर है, तीनों में हमें पुट करना है, लेकिन सबसे छोटी आपका m² - 1 है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या दे रखा है तो आप क्या करोगे? m² - 1 = 8, m² = -1 था उधर 1 हो गया, m = ये जो स्क्वायर था उधर स्क्वायर रूट हो गया। या तो आप ऐसे इसको समझ लो ना, m का जो स्क्वायर है, m का जो वर्ग है, m का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा ना, जो यहाँ पे 9 है, 9 जो है वो आपका 3 का वर्ग होगा, 3 की स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा तो m = 3। m क्या हो गया? 3। जब m 3 होगा फिर 2m निकालनी है, क्योंकि तीनों है जनरल फॉर्म में। तो 2m हो गया 2 × 3 6, m² + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। तो इसका मतलब कौन सी त्रिक है? तो 6, 8 और 10। लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 8 जो देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या इसमें नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या हमें लेना है तो क्या करना है ना, सबसे छोटी बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आप सबसे छोटी होता है ये 2m होता है, उसके बाद थोड़ी सी बड़ा क्या होता है ना, m² - 1 लेंगे, m² - 1 होता है, और उसके बाद जो बड़ी संख्या होता है m² + 1, m² + 1। तो उसमें उन्होंने m² - 1 उसने ले लिया, जो कि वो जानबूझकर गलती लिया था। तो आपको समझना, जब सबसे छोटी संख्या देगा आप 2m लोगे। क्या लोगे? 2m। सबसे छोटी इसमें ये वाला होता है। तो 2m = 8, m = 4, तो 16 - 4 = 15, m² + 1 = 17, 4, 15, 17। तो आंसर क्या होगा ना, 8, 15, 16, 17। एक ऐसा तरीका है जहाँ 8 सबसे छोटी संख्या है। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा आप स्टार्ट करो। एक संख्या दे रखा है 12, एक संख्या दे रखा है 12, लेकिन जब आप m² - 1 = 12, देखो 3 में पुट कर सकते हो। ये जो 12 है ना, इन तीनों में किसके पास पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें पुट करूंगा रेशनल नंबर पूर्णांक नहीं आएगा, इसमें पुट करूंगा पूर्णांक नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा।
हाँ 2m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 6, ये बस यहाँ से लूँगा, ये करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों जो चीज़ें आपने करे हो अननेसेसरी आपको नहीं करनी है। 2m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 6, फिर m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है बेटा ना, 6 का जो वर्ग होता है 36 माइनस 1 वो 35 हो गया। फिर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। दोबारा मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, जो नंबर दिया हुआ मिलेगा हमें तीनों के पास पुट करना होता है, लेकिन चेक करो अगर मैं m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 से लगा के सॉल्व करता हूँ तो मेरा पूर्णांक नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, जो कि वो मेरा इरेशनल नंबर। इसीलिए मुझे जो नंबर ऐसे दे रखा है उसको मुझे केवल 2m के पास लगानी है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हुआ, 12, 35, 37। ठीक है, जो आवश्यक जो त्रिक है वो आपका ऐसे। इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पाइथागोरस त्रिक प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए 5, 12, 13 में भी 12 एक सदस्य है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6.2 का पहला, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। जो मैंने पहले बेटा 39 का स्क्वायर मैंने कराया था उसी प्रकार के 32 का स्क्वायर करोगे। तो 32 का वर्ग में कैसे करना है बेटा ना, 32 का वर्ग बराबर में 30 प्लस बराबर में क्या आ जाएगा आपका ना, ये आपका हो जाएगा 30 प्लस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 30 प्लस में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियो भी अभी आपको दिखा देता हूँ बेटा, रुको थोड़ा। ठीक है बेटा, देखो आपको समझने के लिए मैं आपके पास कुछ आंसर भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 6.1 का मैंने समझा दिया था, फिर भी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको कर सकते हो क्योंकि आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है बेटा। तो कहोगे इंग्लिश मीडियम में सर समझाते हैं हिंदी में नहीं है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसको रोक के देख सकते हो। देखो इसके लास्ट में केवल एक 0 है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके लास्ट में क्या दे रखा है 5 में इकाई का स्थान पर 5 है और 5 का वर्ग 25 है, जबकि 5 का स्क्वायर 25 होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में तो यहाँ दो 5 है, इसलिए नहीं होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन उसका आंसर के साथ आपको दे रखा है, जो आंसर आपको चाहिए इसमें आप देखोगे। लेकिन इससे पहले समझना है आपको, मैंने आपको समझा दिया, उसको देख के फिर इसको देखना है कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डिफरेंस आपको आएगा मुझे आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके बेटा, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आप दोबारा मुझे पूछ सकते हो। मैं 6.2 आपको समझा रहा था, इसीलिए 6.2 आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब a की वर्ग प्लस 2 गुना a गुना b प्लस में b का वर्ग, तो 30 का वर्ग हो गया 900, 2 का वर्ग हो गया 4, 2 दूनी 4 3 12 120, सबको जोड़ो 1024। ऐसे बेटा 35 के लिए 30 प्लस x कर देना, a मेरा 30 हो जाएगा और b मेरा क्या हो जाएगा ना, मेरा 5 हो जाएगा। ऐसे आप इसको कर सकते हो। ऐसे 86 के लिए पहले a मेरा 80 हो जाएगा और b मेरा 6 हो जाएगा। ऐसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर में कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है। जहाँ माइनस होगा माइनस करना है, लेकिन इसमें सारे प्लस है तो प्लस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके आपको करना। क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए और एक सदस्य है 6। तो 6 के लिए मैंने बताया ये जो जनरल फॉर्म होता है उसका 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। आप इन तीनों में किसी एक के पास पुट करोगे, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए, पूर्णांक खास करके होना चाहिए जो पूरा कटता हो। लेकिन यहाँ पे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6, m स्क्वायर इक्वल टू 7, m इक्वल टू √7 नहीं है बेटा पूर्णांक, तो आप नहीं ले सकते। सिर्फ आप 2m के पास लगाओगे। देखो 2m आपका 6 हो गया, m हो गया 3, फिर m का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 हो गया 8, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 6 8 10 उसकी पाइथागोरस त्रिक हो गया। नहीं समझ में आया एग्जाम्पल आप देख लो, मेरे पास आप व्हाट्सअप कर दो, सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ो तो सही। ये हो गया पहला। सेकंड का वही 2m ले लिया, थर्ड भी 2m ले लिया बेटा, फोर्थ भी आपको मैंने 2m ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ना, आपका 6.2 जो है आपका एंड हो गया। अभी हम 6.3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं आपका। 6.3 की तरफ चलते हैं। 6.3 देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या होगा। अगर एक का वर्गमूल होती है, मैं आपको बता दूं, अगर एक का किसी एक वर्गमूल आप लोगे, इसकी देखो पहले की संख्या तो कुछ भी हो,
या तो लास्ट में उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 आता है, और 9 का जो स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, तो 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, इकाई अंक का संभावना ना 1 और 9 होगा। इसीलिए दी गई संख्या में संबंधित इकाई का अंक होगा बेटा सिर्फ 1 नहीं है बल्कि 9 भी हो सकता है, कि 9 9 जा 81 होती है, ये भी हो सकता है। 6 है, 6 कितना होता है बेटा, देखो ना, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 6 6 जा, तो 4 और 6 और 4 भी हो सकता है। आपको बेटा ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि 4 4 जा 16 है, 6 आ रहा है, 6 6 जा 36 है, तो 6 आ रहा है। इसीलिए इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 और 4 दोनों आ सकता है। ये 1 दे रखा है, लास्ट का अंक जो है 1 और 9 दोनों में कोई एक आ सकता है। क्योंकि मैं पूरे को तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ 1 है, 9 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 25 से सिर्फ 5 आएगा, इसके साथ और कुछ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड आपको मैंने बताया जिसके इकाई अंक 3 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। 9 है, 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। हाँ, जिसके लास्ट में 1 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन और जो चीज़ें हैं उसको हमें चेक करना पड़ेगा। जरूर नहीं है कि मैं कहूँगा 3 4 1 ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि लास्ट में 1 है, लेकिन संभावना तो है ना 1 है, और चीज़ को हम चेक करेंगे। लेकिन इनमें से तो लास्ट इकाई अंक 8 7 3 दे दिया तो हो ही नहीं सकता। किसी नंबर का वर्ग में लास्ट में 3 7 8 नहीं आता बेटा, तो इसको तो देख के आप बता सकते हो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है पता है, जैसे 3 है किसी की वर्ग में नहीं आता, इसीलिए नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 4 है, 4 को पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कहोगे, क्योंकि वो 2 का वर्ग में आता है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसीलिए ये 4 को पूर्ण वर्ग संख्या कहोगे। ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में 3 7 8 आता है तो वो नंबर सारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। घटाना है मतलब और नंबर घटाओगे। देखो 100 में से 1, ये देखो विषम संख्या, फिर 3 घटाओ जो आया, फिर आपको 5 घटाना है, फिर आपको 7 घटाना है, जो आता रहेगा घटाते रहो और उस लास्ट में गिनोगे 1। देखो 100 का तो वर्गमूल 10 से पता लग गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना आसान नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आप कर लोगे, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए आप घटाने का मेथड कीजिए। देखो 25 के लिए पहले मैंने 1 को घटा दिया, छोटा सा लिया मैंने, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया बेटा 24। क्या हो गया 24। फिर मैं 24 में से क्या घटाऊंगा 3 घटाऊंगा बेटा, ये मेरा आ गया 21। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको 100 कर लोगे। फिर 21 में से मैं 5 घटाऊंगा, ठीक है, ये आपका हो गया 16, क्योंकि 16 5 21 होता है ना बेटा। कितना आ गया मेरा 16, ठीक है। फिर 16 में से मुझे क्या घटाना है, 16 में से मुझे घटाना है 7, ये हो गया 7। घटाऊंगा कितना आएगा, इक्वल टू 9। 9 7 16 होता है ना, फिर 7 के बाद मुझे 9 लेना है, फिर 9 माइनस में 9 इक्वल टू कितना आया 0 आया। अब मैं चेक करूं कितना नंबर मैंने घटाया, कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5। तो मैं लिखूंगा 5 का जो वर्गमूल है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 25 का जो वर्गमूल है बेटा, इसको होता है सब्सट्रैक्शन, घटाने का विधि है। घटा के आप पता करोगे, बड़े नंबर आएगा बेटा परेशान हो जाओगे। अगर 40 50 का आता है तो कितना घटाओगे, वो तो अलग मेथड यूज करोगे। इसका हो गया आपका 5 हो गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड, आपने फैक्टराइजेशन करना आपको आता है बेटा। ये होता है अभाज्य मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। एक छोटा सा नंबर मैं आपको कराता हूँ, उससे आप इसको कर सकते हो। आप पहले देखोगे 7 और 2 9 और 9 18, 3 से कट जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसकी सोल्यूशन आप इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको करा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ ना उसमें भी, तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा, आंसर भी मैं आपको भेज रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखो पहले आप 3 से डिवाइड करोगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक 7 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर हम क्या करेंगे ना, मैं 3 से मैं अगर मैं इसको क्या करूँगा ना, 3 में से अगर मैं डिवाइड करूँगा
3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 एकम 3। हिंदी में आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। फिर 81 को 3 दूने 6, 3 दूने कितना हो गया 6, फैक्टर तो कर लेते हो, 21, 3 सत्ते 21। फिर बेटा 3 से फिर लेना है आपको, फिर 3 से लोगे तो 3 से लोगे तो आपका 9 हो जाएगा, 9 3 27, छोटे से छोटे नंबर लोगे। फिर आप 3 से ले लेना, 3 3 जा 9, 3 से लोगे थोड़ा दिक्कत हो जाता, 3 से लोगे तो 3 3 जा 9, फिर आप 3 से लोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब मैं इनसे दिखाता हूँ कितने बार 3 हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो आप देखो जो 3 बार 6 बार हो गया मेरा ना, देखो कितने बार ऐसे आया फैक्टराइज करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा लेना है। देखो इन दोनों में 1 3 लेना है, इन दोनों में 1 3 लेना है, इन तीनों में 1 समान में से 1 लेना है। तो 3 × 3 × 3 27, तो इसकी वर्गमूल आ जाएगा आपका 27, इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगा 27। आ गया बेटा। ऐसे आप सेकेंड सबका फैक्टराइज किया हुआ है, पेयर लेना है। दोनों देखो, दोनों 2 में 1 2 ले लोगे, दोनों 2 में 1 2 ले लोगे, दोनों 5 में 1 5 लोगे, आंसर होगा 20। ऐसे आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, मैंने आपको दे दिया बेटा, ठीक है। ये देखो इसका फैक्टर हो पड़ा है, उसे रोक के आप कर सकते हो। हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञान के गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। मैं एक छोटी चीज आपको बता दूँ, ठीक है। अगर एक नंबर दे रखा है आपको 8 दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, मैं छोटा नंबर लूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहूँगा 8 में क्या गुना करूँ जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 8 तो बेटा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, देखो मैं उसका फैक्टराइज करूँगा, 2 गुना में 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना में 2 गुना में 2, ये बेटा आ गया। अब इसमें देखो सारे जोड़ीदार है, जोड़ा जोड़ा पेयर है। ये देखो ये तो जोड़ीदार है, लेकिन ये जोड़ीदार नहीं है, तो बाहर कैसे आएगा, नहीं है। तो ये सिंगल 2 है, इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा ना, 1 2 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर जोड़ीदार बन जाएगा। ये 1 2 मुझे गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। देखो 8 था, 2 से गुना करूंगा 16, 16 हो गया 4 का वर्ग, इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4 है। समझ में आया। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को समझाया ऐसे आपको देखनी है। 252 फैक्टर ले गए, देखो 2 तो 2 बार है, 3 तो बेटा 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 1 बार है, तो जोड़ा लाने के लिए एक साथ तो लाना पड़ेगा ना बेटा। तो 252 एक 7 युग्म नहीं है, इसीलिए 252 में से 7 गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो वो नंबर क्या आएगा, 252 में से 7 को गुना करोगे 1764। गुना करो या मत करो, गुना करने के लिए नहीं बोला है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो। फिर दे रखा है इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के साथ मैंने एक साथ ले लिया। तो 2 × 3 × 7 42। द आंसर विल बी 42। आंसर क्या होगा बेटा 42। गुना करने के लिए देगा तो गुणनखंड विधि लेना है। ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग देगा गुणनखंड विधि, जोड़ घटा देगा वो अलग विधि, उसको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या आपको 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, सारा सॉल्यूशन है। जो आपको नहीं आएगा मुझे आप पूछ सकते हो, सर जी ये कैसे आया, समझ में नहीं आया। इसमें जोड़ा जोड़ा लेना है, मैं इसमें समझाता हूँ। देखो ये 2 आपको 2 बार है, चलो जोड़ा बन गया। 13 आपको 2 बार है, लेकिन 3 तो जोड़ा नहीं है ना, तो इसके साथ एक 3 और गुना करना पड़ेगा। 3 गुना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्यार बनानी है, युग्म बनानी है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, युग्म का मतलब समझ में आता है आपको, 2 बार होना चाहिए, पेयर होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे क्या 2 चप्पल होगा या 2 जूते होगा तो उसको पेयर बोलते हैं ना। एक पैर में पहन के एक में तो नहीं पहनोगे, चलेगा नहीं ना, या अलग अलग पहन के भी आप चले जाते हो, नहीं ना बेटा। तो अगर आपके पास एक है, एक जूते में एक पार्ट है, दूसरी पार्ट आप ढूंढते हो ना, इसमें देखो एक जूता तो 3 है, लेकिन दूसरा जूते यहाँ है ही नहीं, तो इसको ढूंढोगे, इस 3 को भी आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका आ जाएगा। बड़े प्यार से समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप समझने की कोशिश करें, ये क्या नंबर भाग देंगे। आप देखो डिवाइड, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, भाग और गुना के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको करनी है। तो
तो आपका जो 252 नंबर दे रखा है आप उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से करने में आपको देखो 2 यहाँ 2 बार है, इसका मतलब इसका युग्म बन गया। 3 आपका 2 बार है, इसका युग्म बन गया। एक 7 लौता बच गया। मैंने क्या बताया, अगर आपके पास एक जूते हैं और आपको पहन के कहीं जाना ही जाना है तो आप एक लोगे, लेकिन आपको कहा गया अगर एक सिंगल है और दूसरा पता नहीं चल रहा है कहाँ है तो इसको हटाने का आपको मन करेगा, तो आप क्या करोगे, ये जो अकेला जो लौता है इसको आप हटाने की प्रयास करो, क्योंकि ये दोनों जोड़ा में बैठे हुए हैं, ये दोनों प्यार में आपके पास है। सिंगल में सिर्फ क्या है, एक सिंगल, एक जो बचपन में एक सफ़ेद वाला जूते यहाँ पड़ा हुआ है और जब आप बड़े हो गए ये वाला जूता सिंगल आपका पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे, क्योंकि बचपन में जो सफ़ेद वाला जूते था अभी कुछ ही काम का नहीं है, इसके साथ और है ही नहीं, और बड़ा वाला जो जूते हैं वो भी अकेला है, उसके साथ और प्यार है नहीं। अब एक ही पैर में आप कैसे पहनोगे, इसीलिए इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे इस नंबर से। एग्जैक्टली वही चीज़ है इसमें, 2 में प्यार मिल रहा है, क्योंकि ये देखो दोनों पैर में आप लगा दिए, आपका आ गया 3 आप दोनों पैर में लगा दी, लेकिन 7 तो एक लोता है, उसको रख के आप कूड़ा क्यों बनाओगे, इसलिए ये 7 को आपको डिवाइड कर दो। तो इसीलिए 252 में आपको 7 से डिवाइड करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट होगा 2 में से 2 हो गया इंटू 3 इक्वल हो गया 6। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये जूते चप्पल ये सब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब आपको नहीं बोलना है। अगर टीचर पूछेंगे तो आप इस प्रकार बोलोगे, ये 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 युग्म में नहीं है, केवल एक ही है। इसीलिए इस 7 को अगर हम भाग दे दें 252 से तो जो नंबर आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण, और उसका वर्गमूल होगा 2 गुना में 3 बराबर में 6। वो तो मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया। क्या आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? 6 मैंने एक पार्ट बताया, सारे पार्ट आप बेटा कर सकते हो फैक्टर लेके। इसका आंसर मैं आपको भेज दिया। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक विद्यालय 8 क्लास में सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, बेटा गुल्लक फोड़ के आपने अपना जमा करना, जो भी जिसकी जितना हो सकता है, 10-10, 20-20, 100 रुपये भी जमा होती है तो भी बहुत रुपये जमा हो जाता है हमारे भारत में, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री राहत कोष अभी बार DD1 पे आपको मैसेज आ रहा है कि आप दान करें कोरोना वायरस में जो गरीब लोग हैं तो उनको देने के लिए। तो आप भी प्रयास कीजिए जिनके पास है बेटा। तो आप क्या करना, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने क्लास में विद्यार्थी थे। अगर मान लो कि विद्यार्थी संख्या x है और दान दिए उन्होंने x, तो कितना होगा, x गुना x स्क्वायर, मतलब जितनी स्टूडेंट है उतनी दान दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने क्लास में विद्यार्थी थे। अगर तुम्हारे क्लास में 2 सेक्शन है, मान लो तुम्हारे क्लास में बच्चे हो गए कितने हैं, 40 है, तो हर बच्चे 40-40 रुपये पेमेंट कर रहा है। अगर तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50-50 रुपये हर बच्चे दे रहे हैं। और दान किया गया राशि कितना है, 2401 रुपये। इसका मतलब इसकी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 2401। जितनी बच्चे थे, बच्चे कितना थे, x थे, और उतनी रुपए वो दान दे रहे हैं। तो दान दे रहे हैं मतलब जो नंबर है उसी नंबर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, आपका 2401। ये वाला नंबर आपको समझ में आ गया बेटा। स्क्वायर क्यों आया ना, जब x को x से गुना करेंगे, x का स्क्वायर होती है, x का वर्ग होती है, इसका वर्गमूल निकालोगे, इन 2 7 में से 1 7 बाहर आया, 2 7 में से 1 7 बाहर आया, तो जो आया वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आप आ जाते हैं ना। एक बाग में इतनी पौधे थे और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। इसका मतलब पंक्ति जो एक लाइन, जितना लाइन है उतनी पौधा लगा रहे हो, उसका मतलब उसकी आप वही है पंक्तियों की संख्या x मान लो। जैसे मान लो 20 लाइन है और एक में 20-20 पेड़ आप लगा रहे हो, तो उस चीज़ का x गुना x हो गया आपका इतना, फिर इसकी वर्गमूल निकाल दोगे, ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आते हैं और मैं भी यूट्यूब में देता हूँ, श्योर देता हूँ। 9 और 10 में कोई एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। देखो ये थोड़ा सा आसान है, मैं ये 10 वाला समझा दूँ, दोनों एक ही जैसा है बेटा। वह छोटे से सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 प्रत्येक से विभाजित हो। प्रत्येक से विभाजित होने के लिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता है, एलसीएम निकालने के लिए आप कैसे करते हैं वो आप डायरेक्ट आप कर लोगे। इसमें 8, 15, 20 जो 120 कैसे आया आपको पता है, आपको एलसीएम सिखाना पड़ेगा बेटा। चलो मैं आपको बता दूं, 8 है और 15 है। जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि 120 कहाँ से आया, उनके लिए भी मैं थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्प कर देता हूँ।
बस आपको पढ़ना है और जो डाउट है आपको व्हाट्सअप करके भेजनी है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। जो आप बोलोगे इंग्लिश मीडियम में भी आप चेक कर सकते हो। पहले आप 5 ले लो बेटा, 5 के लिए ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 5 3 जहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ आपको 3 आएगा और 5 4 जहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 2 लेना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 4 की पार्ट में दोनों कट जाएगा, तो मैं 4 भी ले सकता हूँ। ये कमा लगाना है, यहाँ पे कमा दे देना है यहाँ पे। फिर मैं 4 ले जाऊँगा तो बेटा क्या बचेगा पता है तुम्हें? 4 ले जाऊँगा तो इधर 2 बच जाएगा और इधर अगर 3 बच जाएगा। मुझे यहाँ 2 लेना होता है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं 4 लेके भी कर सकता हूँ। ये 3 हो गया और इधर आपका हो जाएगा 1। तो आप कैल्शियम कितना होगा? 5 × 4 20, 20 × 6 120, तो कैल्शियम 120। अब आप उसको प्राइम प्रिपरेशन करोगे तो क्या हो गया? 2 × 2 आ जाएगा, 3 × 3 आएगा। लेकिन ये 5 तक होता है। मैंने क्या बताया बेटा? ना कभी भी एक सिंगल नहीं आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए युग्म होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? दोनों पैर में जूते हैं तो उसको रखोगे और नहीं तो फेंक दोगे। लेकिन यहाँ फेंकने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ आपको निकालना ही है, पूर्ण वर्क करनी है। तो आप क्या करोगे? एक अगर जूते मिल रहे हैं, दूसरी जूते आप ढूंढो सेम प्रकार की, तो ये 5 है तो दूसरी 5 आप लेना पड़ेगा, तो दूसरी 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 था, उसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ये इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? देखो इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, थोड़ा सा गलत दे रखा है बेटा। इसमें कुछ अलग लिखा है, इसमें अलग लिखा है, तो मैं थोड़ा सही करता हूँ। 2 हो गया 60, 2 हो गया 30, इधर 2 होगा। ये जो 3 है वो गलत दे रखा है, इधर 2 है। कभी कभी दे देता है बाय मिस्टेक। ये 2 हो गया, ये तो ये भी पेयर नहीं है, देख रहे हो ना, गड़बड़ दे रखा है इसमें, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब आप देखो 2 भी एक लौता बच गया, 3 भी लौता बच गया, 5 भी लौता बच गया। बेटा इसका तो आप क्या कर रहे हो? ये तो पहनने के लिए आपके पास है, लेकिन ये भी पहनने लायक नहीं है। 2 भी, ये जो जूते दिख रहा है, क्योंकि ये 2 नंबर साइज का एक पड़ा है, दूसरा नहीं है, 3 नंबर साइज का भी नहीं है, ये तीनों अकेला अकेला लोता है। तो 5 के साथ 5 ले लो, 3 के साथ 3 ले लो, 2 के साथ 2 ले लो। इसका मतलब जो नंबर है उसके साथ मुझे एक 2 साइज का जूते लाऊंगा तो प्यार बन गया। ये देखो, ये 2 का था, एक 2 और ले लिया। ये 3 नंबर का एक पड़ा हुआ है, एक 3 नंबर आप और ले लो बेटा, प्यार बन गया, मजा आ गया। उसके बाद 5 नंबर के लिए क्या करोगे ना, 5 नंबर का और एक ढूंढ लो, ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। तो 3 दूने 6 पंजे 30। तो इसका मतलब 120 में से आपको 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 3600 आ गया। कितना आ गया? 3600। तो जो नंबर आया 3600 है, वो इन नंबरों से कट जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसकी जो स्क्वायर रूट है वो 60 आता है। दोबारा बता दूं, पहले तीनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, देखोगे क्या सब में पेयर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये पेयर नहीं है, युग्म नहीं है, तो 2 के लिए युग्म के लिए एक 2 लाओगे, 3 के लिए युग्म के लिए एक 3 लाओगे, 5 के लिए युग्म के लिए एक 5 लाओगे, तो टोटल आपका हो गया 30 और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा कॉन्टिन्यूसली मैं काफ़ी देर से आपको बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो नॉन स्टॉप आपको बोला, सिर्फ 1 मिनट भी रुका। तो आप बेटा रिक्वेस्ट है कि इसको आप ख़राब होने मत दें, वो आप पढ़िए और क्लास में और बच्चे आप भेजिए ना, तो उसके लिए कुछ पैसे लग रहा है और आप लोग पूरे दिन गेम में बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़िए जिसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, आगे आप फॉरवर्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है। ज़रूर उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर आप उसको लाइक कीजिए, अगर आपको डिसलाइक भी करनी है वो भी कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जितना ज़्यादा वीडियो आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आगे आएगा और मेरा इंटरेस्ट होगा कि मैं घर में बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं। बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, नेट की सुविधा नहीं है, मार्कर नहीं है। आपको लगता होगा सर जी बोर्ड पे क्यों नहीं समझा रहे हैं, अब मार्कर ख़त्म है तो मिल ही नहीं रहा है बेटा, तो सारे समस्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को आराम से देखिए, आगे अगर क्वालिटी कम हो रहा है तो थोड़ा बढ़ा के आप उसको देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में जब अपलोड कर रहे हैं साफ साफ चीज़ें वो फिर धुंधला दिख रहा है, क्योंकि अगर वो 4 GB का वीडियो बन रहा है उधर से वो इतना GB का नहीं ले रहा है। तो आपको रिक्वेस्ट है, दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप आराम से घर में बैठ के इसको आप पढ़िए, ठीक है। कोऑपरेट कीजिए पेरेंट्स को काम में, और दूसरी है बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में 500-1000 बच्चे हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना बेटा, ये हमारा फर्ज है, तो आप कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर, गुड डे टू यू बेटा।